Hello students, good morning to all of you and welcome to my class. आज आपके लिए आपका सामने आपका जो फाइनल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसी को हम सॉल्व कराएंगे आपके सामने और आप बीट बाय बीट वॉच करना। जो समझ जाएगा एक बार में एग्जाम में सक्सेस हो जाएगा, पास हो जाएगा, जो कि वो फ्यूचर में बहुत काम आएगा, कहीं नौकरी कर लेगा। ठीक है, जब भी वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझाएंगे, आप बीट बाय बीट वॉच करना और अच्छी तरह समझ लेना। देखो क्वेश्चन क्या है आपका सामने। नंबर 1, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस। उसका रेशियो क्या है? चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का जो ओरिजिनल डायमेंशन होता है उसका कितना चेंज होता है और उसका रेशियो को क्या बोलते हैं। देखो नंबर 1 क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेन, पॉइजन्स रेशियो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही आंसर, दैट इज स्ट्रेन। ये जो स्ट्रेन होता है क्या? द चेंज इन रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, Which force act on a rivet? कोई भी सीट मेटल में अगर आप रिवेटिंग करोगे, एक रिवेट मान लो लगाओगे, जो फोर्स एक्ट करता है तो इसको क्या करेगा? शियर कर लेगा। शियर मतलब फाड़ देगा। जैसे तुम बटन लगाते हो शर्ट में, मान लो शर्ट का बटन क्या होता है, पक्का टाइट हो जाता है, तो बटन क्या करता है? कपड़ा को फाड़ देता है, शियर कर देता है, वो शियर फोर्स होता है। सो नंबर 1 क्या दिया है? टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग फोर्स। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही आंसर है। जबकि रिवेट में जब यूज करते हैं या रिवेटिंग करता है, जो फोर्स एक्ट करता है वो है शियर फोर्स। सो आंसर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। देखो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच टाइम इज अलाउड नॉर्मली इन सोकिंग जोन। नॉर्मली कितना टाइम अलाउ होता है इन सोकिंग जोन फॉर ए 10 mm थिक मेटल पीस। एक 10 mm थिक मेटल पीस को जब हार्डनिंग करोगे, वाइल हार्डनिंग, जब भी ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जब भी हार्डनिंग करेंगे मेटल को पहले क्या करेंगे? हीट करते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद सोक करते हैं। उसी मतलब फर्नास में, चूल्हा में क्या करते हैं? उसको रखते हैं कुछ टाइम, उसको बोलते हैं सोकिंग टाइम। तो कितना है 10 mm थिक के लिए? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एंड 20 मिनट ऑप्शन है। 4 ऑप्शन से एक सही आंसर है, जो कि 5 मिनट्स रखते हैं। दैट इज सोकिंग टाइम इज 5 मिनट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नंबर 4 क्वेश्चन देखो क्या दिया है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 5%। सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर प्रॉफिट कितना है? 5% फॉर ए कंप्यूटर टेबल, बट एट रुपीज 1150 रुपीज में एक कंप्यूटर टेबल को खरीदा विथ रुपीज 50 एज ए ट्रांसपोर्ट चार्ज। जब कंप्यूटर टेबल को खरीदा तो घर भी लेके आया, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगता है। कितना? मतलब ऑटो वाला कितना लिया है? 50 रुपीज। कॉस्ट उसका कितना था? 1150। दुकान वाला कितना लिया है? 1150 और ऑटो वाला कितना लिया है? जैसे 50 रुपीज। कुल मिला के कितना खर्च हुआ? वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर टेबल। अच्छा, उसका प्रॉफिट फिर कितना है? 5%। सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? मतलब खरीदा, उसके बाद फिर बेचा होगा 5% प्रॉफिट में, तब सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो कैसे इसका निकालेंगे? देखो पहले कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी। कॉस्ट प्राइस को क्या लिखते हैं? सीपी लिखते हैं। देखो टोटल सीपी कितना होगा? पहले जो टेबल को खरीदा कितना में? 1150 प्लस कितना खर्चा हुआ? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना है? 50। सो कुल मिला के कितना होगा? 1200 हो गया। 1200, 1150 प्लस 50 कितना है? 1200। तो उसका खरीदा हुआ रेट हो गया कितना? 1200। अच्छा, कितना फिर 5% प्रॉफिट में बेचा। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इक्वल टू 5%। जब प्रॉफिट मिल गया, टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस, देखो एसपी कितना होगा? सेलिंग प्राइस, इसका मतलब एसपी क्या है? फॉर्मूला देखो 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। 100 प्लस प्रॉफिट % डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। ये होता है एसपी निकालने का
फॉर्मूला। सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस कितना प्रॉफिट परसेंट 5 है, डिवाइडेड बाय 100 है, इंटू सीपी कितना हो गया 1200। देखो नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो काट दो, ये कितना हो जाएगा 105 है, 105 इंटू कितना है 12। सो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ये 100 इंटू 12 1200, 100 ये 5 इंटू 12 60। सो 1260 हो जाएगा। कितना है एसपी होगा 1260 रुपीज में आएगा ये, ठीक है, रुपीज 1260। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, रुपीज 1160, रुपीज 1620, रुपीज 1060, रुपीज 1260। देखो रुपीज 1260 जो कि हमारा आंसर निकला, ये है आंसर, और ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 1260। इस टाइप का क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में, तो आप लोग क्या करना, अच्छी तरह उसको बीट बाय बीट वॉच करना और याद भी रखना, जो कि काम आएगा एग्जाम में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 क्या आया, उसको भी सॉल्व करते हैं। What is the weight of the iron ball has volume of 250 cc and density 7.5 ग्राम पर cc। तो व्हाट इज द वेट, उसका हम वेट निकालेंगे, जबकि उसका वॉल्यूम कितना दिया है 250 सीसी एंड डेंसिटी क्या दिया है 7.5 ग्राम पर सीसी। हमें ये पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो होता है डेंसिटी। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। इसका मतलब एक कोई कंटेनर में कितना आइटम भरता है, उस कंटेनर का वॉल्यूम जैसे होता है, वॉल्यूम में कितना आइटम भरता है वो मास होता है। मास पर वॉल्यूम कितना आइटम भरेगा, जितना आइटम भरेगा उसका डेंसिटी इतना ज्यादा होगा, ठीक है, मास पर वॉल्यूम। दैट मीन्स डेंसिटी कितना दिया है 7.5 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी। सो मास कितना है, मास हम निकालेंगे, मास वॉल्यूम कितना है 250 सीसी। अभी देखो मास कितना होगा, ये जो डेंसिटी के साथ है वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो मास निकल जाएगा। सो मास इक्वल टू 7.5 ग्राम पर सीसी इंटू 250 सीसी, 250 सीसी। ये देखो नीचे सीसी ऊपर सीसी काट लो, 250 के साथ 7.5 को मल्टीप्लाई करो। देखो 250 के साथ 7.5 मल्टीप्लाई करो, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, से 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 3 70, 0 5 7 7 1 8 सो पॉइंट के बाद एक छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं। सो 1875 कितना हो जाएगा 1875 ग्राम। अभी देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें से कौन सा सही है 1875, 1750 ग्राम, 1875। ऑप्शन बी द राइट आंसर। देखा कैसे निकल गया इसका आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Which of the impurity in cast iron makes it hard and brittle? कास्ट आयरन में कौन सी आइटम मिक्स होने के बाद वो हार्ड एंड ब्रिटिल हो जाता है, वो एक इम्प्योरिटी टाइप हो जाता है। जैसे मिक्स होता है कास्ट आयरन को हार्ड बना देता है, एंड ब्रिटिल मतलब जैसे कोई मेटल को जैसे हम हैमरिंग करेंगे वो टूट जाएगा, मतलब फ्लैटन नहीं होगा और टूट जाएगा, तो इसको हम ब्रिटिल बोलते हैं। इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटिलनेस। सो देखो कि कौन सा चीज इसमें हम मिक्स करेंगे या मिक्स किया हुआ, सिलिकॉन, मैंगनीज, फास्फोरस एंड सल्फर। सही आंसर क्या है सल्फर। जब सल्फर मिक्स होता है कास्ट आयरन में, वो कास्ट आयरन हार्ड हो जाता है एंड ब्रिटिल, ब्रिटिल मतलब टूट जाएगा, जब हैमरिंग होगा वो पीस पीस बन जाएगा।
सो इसका सही आंसर है सल्फर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी 7 देखते हैं क्या है। व्हाट इज द लेबर चार्ज फॉर ए पर्टिकुलर वायरिंग वर्क कंप्लीटेड इन 2 days? 2 दिन में एक वायरिंग काम खत्म होगा बाय 1 इलेक्ट्रिशियन एंड 1 हेल्पर। उसमें एक इलेक्ट्रिशियन भी काम करेगा एंड एक हेल्पर। इलेक्ट्रिशियन एट द रेट ऑफ ₹800 पर डे। इलेक्ट्रिशियन जब काम करेगा 800 लेगा एक दिन का काम के लिए एंड हेल्पर एट द रेट ऑफ ₹400 पर डे। और जो साथ में हेल्पर काम करेगा उसको 400 रुपया मिलेगा पर डे। अभी देखते हैं 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही आंसर होता है उसका भी निकाल देते हैं। देखो देखो 2 दिन का काम है। एक दिन के लिए इलेक्ट्रिशियन को कितना मिलता है ₹800 पर डे फॉर 1 डे वर्क। फॉर 1 डे इलेक्ट्रिशियन को कितना मिलता है इक्वल टू ₹800। ठीक है, फॉर 2 days कितना हो जाएगा 2 days इलेक्ट्रिशियन को कितना मिलेगा ₹800 इंटू 2 इक्वल टू ₹1600। उस हिसाब से हेल्पर को एक दिन का कितना मिलता है फॉर 1 डे हेल्पर को कितना मिलता है ₹400 फॉर 2 days। हेल्पर को कितना मिलता है ₹400 इंटू 2 इक्वल टू कितना है ₹800। ठीक है, क्योंकि 2 दिन का काम है इलेक्ट्रिशियन को 1600 रुपया मिला एंड हेल्पर को 800 रुपया मिला, तो दोनों को कुल मिला के कितना मिला जो कि हमारा वायरिंग वर्क हुआ कंप्लीट हुआ, टोटल लेबर चार्ज कितना हुआ दोनों को प्लस कर देंगे। सो 1600 प्लस 800 कितना हो जाएगा 2400। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब 2 दिन का लेबर चार्ज कितना खर्च हुआ 2400। अभी देखते हैं ऑप्शन में 2400 है कि नहीं। देखो 2000, 2400, 3000, 1400। देखो 2400 ऑप्शन बी द राइट आंसर। देखा किस हिसाब से कैसे ये कैलकुलेशन हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क? जो भी कोई इंजीनियरिंग काम होता है उसका पॉकेट रेफरेंस मतलब पॉकेट बुक एक होता है, छोटा सा एक बुक साथ में लेके काम करते हैं, उसका नाम क्या है? देखो हैंडबुक, हैंडटूल, गुड बुक, न्यू बुक। 4 ऑप्शन है, उसमें से सही आंसर क्या है? हैंडबुक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखा इस टाइप का क्वेश्चन ही आता रहता है, आपको एक बार देखना है, थोड़ा सा याद रखना है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, बिल्कुल घबराने का कोई जरूरत नहीं, और आगे और कुछ भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। What is the maturity amount if ₹20,000 is deposited at 5% interest, compound interest per annum for 2 years? यहाँ देखो कैलकुलेशन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का है, और कितना साल का? 2 साल का। इंटरेस्ट कितना है? 5%। सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P होल इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। तो उसी हिसाब से हम क्या निकालेंगे? मैच्योरिटी अमाउंट, दैट इज अमाउंट निकालेंगे। सो देखो यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल P होल इंटू, ये होता है प्रिंसिपल P 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। प्रिंसिपल क्या दिया है? प्रिंसिपल व्हाट इज द मैच्योरिटी अमाउंट इफ ₹20,000 इज डिपोजिटेड। सो 20,000 हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। सो P इक्वल टू कितना है? 20,000। ठीक है, 1 प्लस R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। सो 5 बाई 100 होल टू द पावर n। n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स टाइम होता है, कितना है? 2 इयर्स। ये पावर 2 हो जाएगा। देखो
20,000, ये 5 देखो 1 जा 5 20 जा, ये कैंसिल, ये स्क्वायर है, देखो कितना होता है, देखो यहाँ ये देखो 20 एलसीएम हो जाएगा, 20 इंटू 1 कितना है 20 प्लस ये 1 कितना हो जाएगा, ये 20 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू देखो कितना होता है, अमाउंट इक्वल टू 20,000 इंटू 20 प्लस 1 कितना है 21 बाई 20, दो बार लिखेंगे, पावर 2 है, देखो ये जो स्क्वायर लिखा है इसका मतलब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, सो 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20, देखो नीचे 1 0 2 0, ऊपर भी 2 0 काट दो, 2 1 जा 200 है, ये 100 हो जाएगा, यहाँ भी 2 काट लो, 2 1 जा 250 जा, सो 50 इंटू 21 इंटू 21, देखो 50 इंटू 21 इंटू 21 का स्क्वायर कितना है 441, सो 441 इक्वल टू कितना होता है, देखो यहाँ पहले 0 ले लो, 5 1 जा 5 5 4 जा 20 20 से 0 यानी 2, 5 4 जा 20 और ये 2 22,050 ये होता है अमाउंट, मतलब 2 साल के बाद उसका जो अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, रुपीज कितना है, रुपीज 22,050 रुपीज, 22,050 रुपीज, देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए क्या है 20,000, बी क्या है 22,050, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख at 10% पर annum फॉर 1 year पीरियड, यहाँ देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया है रुपीज 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10% पर annum फॉर 1 year पीरियड, टाइम होता है 1 year, सो इसका क्या निकालेंगे, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है निकालने का, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, सो SI इक्वल टू P R T बाई 100, सो यहाँ P कितना है 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 10, टाइम कितना है 1 ईयर डिवाइडेड बाई कितना है 100, सो देखो यहाँ 1 0 काट लो, यहाँ 1 0 कट गया, और कितना बचा है 10,000 इंटू 1 इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा 10,000, ये हो गया SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, अभी कितना निकल गया रुपीज 10,000, देखो यहाँ 10,000 है कि नहीं, रुपीज 1,000 5,000 50,000 10,000, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यहाँ 10,000 है, हमारा आंसर भी निकला 10,000 होगी। अभी अगली क्वेश्चन भी देख लो, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट, देखो प्रॉफिट एंड लॉस जब हम निकालते हैं, कोई भी क्वेश्चन मान लो दिया है, हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या पूछा है, ओनली फॉर्मूला पूछा है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, देखो जब प्रॉफिट होता है, कब प्रॉफिट होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, सो प्रॉफिट परसेंट जब निकालेंगे, कितना प्रॉफिट निकला, कितना हम खर्च किया था, मतलब कॉस्ट प्राइस, सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, जब परसेंट निकालेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऑप्शन में है कि नहीं, देखो सीपी बाई प्रॉफिट वो नहीं है, प्रॉफिट बाई एसपी नहीं है, एसपी माइनस सीपी वो भी नहीं है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ऑप्शन क्या है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, तो सीपी मतलब क्या है कॉस्ट प्राइस, हम खर्च कितना किया है वो है कॉस्ट प्राइस, उसमें से जो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस इंटू 100 दैट इज प्रॉफिट परसेंट, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट, दैट इज प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, व्हिच इज द थर्मोसेटिक प्लास्टिक, 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है,
दो टाइप का प्लास्टिक होता है, एक थर्मो प्लास्टिक होता है और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, इसमें देखो विनाइल पॉलीमर ये थर्मोप्लास्टिक, पॉलीस्टीरीन ये भी थर्मोप्लास्टिक, सेलुलर ये भी थर्मोप्लास्टिक। लेकिन पूछा क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दैट इज मेलामाइन। मेलामाइन इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक प्रॉपर्टी होता है, जब भी उसको रीमोल्डिंग करेंगे वो रीमोल्ड नहीं हो पाएगा। एक बार मोल्डिंग होके बन गया मतलब बस हो गया। लेकिन थर्मोप्लास्टिक को क्या है, अगेन एंड अगेन हम रीमोल्ड कर सकते हैं, दूसरा चीज भी बना सकते हैं उसको मोल्डिंग करके। ठीक है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार बन गया मतलब और दोबारा नहीं बन गया। ठीक है, वो होता है क्या है, मेलामाइन रेसिन्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी देख लेते हैं और भी कुछ है क्वेश्चंस, उसको भी वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। व्हाट आर द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इफ देयर सम इज 42? 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब आसपास वाला नंबर है। मान लो एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या होगा x+1, तीसरा नंबर क्या होगा x+2। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है और उन तीनों का सम कितना है 42। तीनों का अगर प्लस करोगे 42 तो नंबर क्या है तीनों। सो मान लो पहला वाला x, दूसरा वाला x+1 हो जाएगा, तीसरा वाला x+2 हो जाएगा। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे ऐसे। सो तीनों को अगर प्लस कर देते हैं कितना होता है, देखो x+1+x+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। कितना दिया है 42। यहाँ देखो x+x+x कितना है 3x, 3x+1+2 कितना है 3 इक्वल टू 42। ये 3 उस तरफ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो 3x इक्वल टू 42 माइनस 3 इक्वल टू 39। x कितना है देखो 39 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 13। अगर x 13 हो गया, x देखो कितना हुआ 13, x+1 कितना हो जाएगा 13+1 14 हो जाएगा, x+2 कितना हो जाएगा 13+2 15। सो 13, 14, 15 ये तीनों नंबर आएंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 14, 15, 16। सो हमारा क्या है 13, 14, 15, 13, 14, 15। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है 24। ए बी का वैल्यू कितना है निकालना है। देखो अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये एक फॉर्मूला है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ माइनस है। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab ये हो जाएगा प्लस 2ab और ये प्लस 2ab मिलकर 4ab हो जाएगा। अभी देखो इनका वैल्यू हम पुट करते हैं और आंसर निकल जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 36, यहाँ 36 ले लो, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है 24, यहाँ 24 ले लो, इक्वल टू 4ab, क्योंकि हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab। यहाँ देखो 36 माइनस 24 कितना होता है 12 होता है। दैट मीन्स 4ab इक्वल टू 12, 4ab इक्वल टू 12। ab कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3। सो ab का वैल्यू कितना निकला 3। देखो ऑप्शन में 3 है, 6, 4, 3 यहाँ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन whose square size is 300 mm। इसका मतलब ये है जैसे शेडेड पोर्शन, ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, और जिसका स्क्वायर साइज क्या है ये हो गया जैसे स्क्वायर साइज।
ठीक है, इसमें से ये कट है, तो इसका जो एरिया कितना है, ठीक है। अभी इसका भी वैल्यू निकालते हैं। अभी देखो देखो पहले ये जो स्क्वायर शेप का दिया है उसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है, साइड टू साइड होता है। साइड कितना है 300, यहां भी 300, सो 300 इंटू 300 mm स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 3 3 जा 9 और 4 0, 90000 mm स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट निकालते हैं। देखो इसका रेडियस कितना है, 200 mm रेडियस है। ये जो क्वाड्रेंट होता है क्या है, एक सर्कल का 4 भाग से 1 भाग, ठीक है। मतलब ऐसे 4 पार्ट होगा तो एक सर्कल बनेगा। तो सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। उसी हिसाब से क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। पाई का वैल्यू कितना है 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 होता है। आर स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 देखो काट दो, 4 5 जा 4 0 जा। सो देखो ये 200 और ये 50 एंड 300 3.14 कितना हो जाएगा, देखो। सो 3.14 इंटू 2 5 जा 10 और ये 3 0 है, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद ये 2 है और ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 314 0 0, 31,000 mm स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकला था 90,000, ये कितना है 31,400 mm स्क्वायर। पूछा क्या है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, मतलब टोटल एरिया से ये जो कट पोर्शन हम निकाल देंगे, बाकी बचेगा शेडेड पोर्शन, ठीक है। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन कितना होगा, ये जो 90,000 से 31,000 और 400 को माइनस कर देंगे, 90,000 माइनस 31,400 mm स्क्वायर कितना है mm स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, देखो माइनस कर दो, 2 0 आ जाएगा mm स्क्वायर लिख दो, ठीक है। ये 0 है, 4 है, इसका मतलब 6 आएगा, 10 से 4 गया 6, यहाँ 9 है, 9 से 1 गया 8, यहाँ 8 बचा है, 8 से 3 गया 5, 58,600 mm स्क्वायर। देखो अभी ऑप्शन में है 58,400, लेकिन यहाँ 600 है, 59,000 एक में 58,600, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखा कैसे ये आंसर निकल गया। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, व्हिच इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट, व्हिच इज यूज्ड, कौन सा चीज हम यूज करते हैं जो कि फ्रिक्शन को कम कर देता है मशीन पार्ट में। कोई भी मशीन में अगर हम क्या डालते हैं, क्या यूज करते हैं जो कि फ्रिक्शन को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। देखो किरोसिन, पेट्रोल, वाटर, लुब्रिकेंट, इसमें से कौन सा आंसर है, लुब्रिकेंट। कोई भी मशीन में हम अगर लुब्रिकेंट अप्लाई करेंगे, उसका क्या है, मशीन जब रन करता है उसका फ्रिक्शन कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को, सो दैट लाइफ ऑफ मशीन इंक्रीजेस, एफिशिएंसी ऑफ मशीन इंक्रीजेस, ठीक है। देखो उस हिसाब से 4 क्वेश्चन हो गया, 13, 14, 15, 16। अभी अगला 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे आज, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 क्या दिया है। देखो 17 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर। एक स्फीयर जो कि सॉलिड स्फीयर होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है।
चार ऑप्शन है देखो, आर द सेंटर, ऑन द सर्कमफरेंस, आर द डायमीटर, आर द रेडियस। स्फीयर का जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होता है, आर द सेंटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर द सेंटर। अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 44 cm। सर्कल का सर्कमफरेंस दे दिया 44 cm, तो हमें निकालना है उसका एरिया, सर्कल का एरिया। देखो सर्कमफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर हमें कितना मिला है, 44 cm। सो हम रेडियस निकालेंगे। देखो 2 इंटू पाई कितना है, 22/7 इंटू रेडियस आर इक्वल टू 44 cm। अभी देखो आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 44, यहाँ 7 डिवाइड किया हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों मल्टीप्लाई किया हुआ, 2 इंटू 22, 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 44 होता है, ऊपर नीचे कट गया, ये हो गया 7 cm। सो रेडियस हो गया 7 cm। क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल, पाई कितना है 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 cm इंटू 7 cm, 7 इंटू 7 cm स्क्वायर। देखो नीचे एक 7 ऊपर एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 कितना है 154 cm स्क्वायर। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, 154, 128 है, 130 है, 154, 129। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 154 सी में दिया है 154, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वो जबकि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। क्या दिया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। ये जो इरेगुलर सरफेस दिया है, कट पोर्शन दिया है, ये जो शेडेड किया हुआ रेड में, उसका एरिया कितना है। ये देखो कट पोर्शन जैसे एक सर्कल का क्या है, सेक्टर, उसको माइनस कर देंगे, बाकी जितना है वो होगा शेडेड पोर्शन का एरिया। तो कंप्लीट सर्कल का पहले एरिया निकालेंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो कट पोर्शन है, बाकी जो बचेगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अभी देखो इसका आंसर भी निकालते हैं। देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 100 इंटू 100 mm स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। इसमें से कितना माइनस करेंगे, ये वाला कट पोर्शन, दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना होगा 45 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 mm स्क्वायर। कितना होता है देखो, 45 1 जा 45 8 जा, 4 2 जा 4 25 जा, 2 1 जा 2 11 जा। अब कितना बचा है, 25 100 और 11/7। ये देखो कितना हो जाएगा, 2500 इंटू 11 इंटू 2500/7। ठीक है, अभी टोटल एरिया ऑफ सर्कल से इस एरिया को हम माइनस कर देते हैं, mm स्क्वायर। सो इसका कितना हो जाएगा, देखो 22/7 का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू 1 में कितना 40, 1 में 40 लगा दो, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, अच्छा माइनस कर देते हैं इसको डायरेक्ट, कितना होगा 1100 माइनस 00, 11 5 जा 55 से कैरी 5, 11 2 जा 22 5 27 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू कितना होता है, देखो 1 के बाद 2 है, 2 निकल जाएगा 31400 माइनस, इसको माइनस कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं
7 3 जा 21, 6 बचा 6 5, 7 9 जा 63, 2 0, 20, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, फिर 4 0 पॉइंट आ जाएगा, 7 5 जा 35, 5 जो 7 9 जा 49, 59। तो इसको माइनस कर देते हैं, कितना 31400, 31400 माइनस 3928.59। तो बहुत 0 है 9 है 110 लगा, सो 1 होगा। ये 9 से 5 गया 4 पॉइंट, यह 9 है 1, ये 9 से 2 गया 7, 3 है 1 3 13, ये 4 है 10 और ये 0, कितना हो जाएगा 7 और ये 2, 27,471, 27,471.41 mm स्क्वायर। सो अभी देखो ये जो सेडल पोर्शन का एरिया कितना निकला, 27,471.41 mm स्क्वायर। देखते हैं अभी ऑप्शन में है कि नहीं। 27,471 है, सो 500, ये 350 है, ये 26,500। सो कौन सा हमारा आंसर होगा, नियर बाय कितना है 471 475। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। सो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग वॉच करना अच्छी तरह, बीट बाय बीट वॉच करना और समझ लेना, याद रखना है बाकी जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन है क्या आंसर है। ठीक है। और अगली वीडियो भी बनाएंगे, आपका पार्ट 4 आएगा। इसे एक एक करके हर वीडियो देखना, वॉच करना, एग्जाम के लिए तैयार रहना। ठीक है। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मुलाकात होंगे, तब तक वेट करना। धन्यवाद।